एवरीवन, दिस इज अर्पिता योर वॉक इन विथ थेरेपी। आप सबका राउंड 1 ऑफ सीट एलोकेशन कंप्लीट हो गया है एंड राउंड 2 ऑफ सीट एलोकेशन 25 ऑफ अगस्त शाम के 5 बजे देखने को मिलेगा। बट उससे पहले आपको अपनी वेकेंट लिस्ट कैसे एनालाइज करनी है, आपको अपनी प्रेफरेंसेस कैसे रीऑर्डर करनी है, साथ ही साथ गुड न्यूज क्या है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं कि अभी तक कुछ अराउंड 66,000 बच्चों ने फी पेमेंट करके फर्स्ट राउंड के अंदर सीट रिजर्व कर ली है डीयू में। अब बात ये है कि क्या अगर 66,000 बच्चों ने सीट रिजर्व कर ली है तो हमें चांस मिलेगा राउंड 2 में, या फिर हमारे अपग्रेड होने के कितने चांसेस हैं। तो देखो, आपको पता ही होगा कि डीयू ने फर्स्ट राउंड में कुछ 97,000 सीट एलोकेट करी थी एंड मैंने बोला ही था कि इतने सारे जो सीट्स हैं बच्चे बहुत गलती करेंगे, कोई फी पेमेंट नहीं करेगा, कोई बाहर हो जाएगा सब्जेक्ट मैपिंग के कारण, या फिर कोई क्वेरी का रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो इन सब के चलते अभी 97,000 से सिर्फ 66,000 बच्चों का एडमिशन हुआ है डीयू के अंदर। अभी इसमें से बहुत सारे बच्चे विड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आप एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो कि 30,000 सीट्स तो अभी भी बची हुई हैं। 30,000 सीट कोई छोटी मोटी सीट्स नहीं होती हैं, बहुत बड़ा डेटा है ये, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको राउंड 2 में कॉलेज मिलने के चांसेस हैं एंड अपग्रेड होने के भी चांसेस हैं। ये सारी चीजें मैं लाइव में आके अच्छे से डिस्कस करूंगी। अब आपको अपनी वेकेंट सीट कैसे एनालाइज करनी है, साथ साथ प्रेफरेंसेस कैसे रीऑर्डर करनी है, इससे पहले जो बच्चे पीजी के लिए परेशान हो रहे हैं कि पीजी नहीं मिल पा रहा है, ब्रोकरेज बहुत लग रही है, जिस लोकेलिटी में आपको चाहिए वहां नहीं मिल पा रहा है, तो इन सब का वन स्टॉप सोल्यूशन है ओन मैनेजर ऐप। यहाँ पे आपके बजट के अंदर, आपके लोकेलिटी में, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक बेस्ट पीजी दिलाया जाएगा एंड उसमें भी आपको 1 रुपए भी ब्रोकरेज नहीं देनी है, ना ही कोई हिडन चार्जेस है। आपको 1 to 1 ओनर से कांटेक्ट कराया जाएगा एंड आप सारी डिटेल्स दे सकते हो एंड जितना प्राइस बताया जा रहा है आपको उतना ही प्राइस देना है। तो आप इन सब चीजों से तो परेशान मत हो कि पीछे अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अब इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हाई लिख के भेजना, वो आपको गूगल फॉर्म शेयर कर देंगे एंड आप उसमें अपनी सारी डिटेल्स फिल करना, अपने रिक्वायरमेंट्स बताना कि आपको कहाँ पीजी चाहिए, कैसा पीजी चाह रहे हो, बजट क्या रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें जैसे ही आप बताओगे उसके बाद जितने भी बेस्ट पीजीज होंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड, वो सारे ऑप्शंस आपको दिखा दिए जाएंगे विथ प्राइस। एंड कोई भी पीजी आपको पसंद आता है तो आप जाके विजिट करके अच्छे से सारी डिटेल्स देख के वो पीजी बुक कर सकते हो। तो ये जितना भी आपका पीजी ढूंढने का हासिल था ना, ये सब कुछ सॉल्व हो गया है। तो बस आपको सिंपली एक हाई लिखना है एंड आपका बेस्ट पीजी आपके सामने होगा, ठीक है। सो आई होप आपका पीजी के रिलेटेड तो कोई डाउट नहीं होगा। बाकी डेडिकेटेड एक वीडियो में पीजीज पे डाल दूंगी कि क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए पीजी लेने से पहले, क्योंकि मैं खुद पीजी में रही हूँ तो आई नो क्या क्या चीजें रहती हैं, ठीक है। सो हाँ, अगर आप अभी परेशान हो तो अब आपकी परेशानी दूर होगी। अब अगर मैं वेकेंट लिस्ट की बात करूं तो आपको 1 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि अभी कितनी सीट्स वेकेंट हैं। उस अकॉर्डिंग आप आइडिया लगा सकते हो कि किस कोर्स में ज्यादा चांसेस है, किस कोर्सेज में कम चांसेस है। ये सारी चीजें तो मैं बताऊंगी, बट मैं पहले ही बता दूं कि टॉप कॉलेजेस प्लस टॉप कोर्सेज जो डिमांडिंग कोर्सेज होते हैं उसमें बहुत कम सीट होंगी एंड जनरल कैटेगरी के लिए तो काफी कम सीट्स होंगी। तो अगर आपके पास कोई रिजर्वेशन है तो फिर भी आपके चांसेस है। एंड अगर जनरल कैटेगरी में आपका स्कोर काफी कम आ रहा है तो मैं बहुत पहले से आपको बोलती आ रही हूँ कि ऐसे फेक होप लगा के मत बैठो, अपना बैकअप लो एंड साथ साथ डीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। बट बहुत बच्चों ने ये गलती कर दी। अब आप कह रहे हो कि दीदी समझ नहीं आ रहा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो अभी भी ऑप्शन है, अभी भी मौका है कि प्लीज अपना बैकअप देख लो, वरना पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि आप अपनी प्रेफरेंसेस कैसे रीऑर्डर कर सकते हो, तो जैसे ही आपके पास वेकेंट सीट मैट्रिक्स का डेटा निकल के आएगा उसके बाद आपकी प्रेफरेंस रीऑर्डर विंडो भी लाइव हो जाएगी। तो आपको 1 दिन का टाइम दिया जा रहा है टिल 23 ऑफ अगस्त शाम 5 बजे। तो पूरा 1 दिन का आपको टाइम मिलेगा कि आप अपनी प्रेफरेंसेस रीऑर्डर कर पाओ। आपको अपनी प्रेफरेंसेस हमेशा की तरह हाईएस्ट टू लोवेस्ट ही जाना है। जो आपको कोर्स चाहिए, जो आपको कॉलेज चाहिए, वो आप ऊपर रखो, टॉप पे रखो। उससे कम प्रायोरिटी वाला 2nd नंबर पे, उससे 3rd प्रायोरिटी वाला
3rd नंबर पे, ऐसे कर करके आपको अपनी पूरी अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। ड्यू आपको एक बार फिर से मौका दे रहा है। बट हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, ये ऑप्शन सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्हें फर्स्ट राउंड में सीट एलोकेट हुई है एंड उन्होंने अपग्रेड पे क्लिक करा है। अगर आपको राउंड 1 में सीट एलोकेट नहीं हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली राउंड 2 का वेट करना है। आई नो बहुत बच्चे इसमें भी परेशान होंगे कि हमें तो राउंड 1 में सीट एलोकेट नहीं हुई, बट हमें अभी तक रीऑर्डर करने का ऑप्शन नहीं आया। आपको नहीं आएगा रीऑर्डर करने का ऑप्शन। एंड जिन बच्चों ने अपग्रेड पे क्लिक करा है उन बच्चों को भी सिर्फ उनकी हायर प्रेफरेंसेस रीऑर्डर करने का मौका दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, मान लो अभी आपको आपकी 15th प्रेफरेंस मिली है, तो आपकी जो 1 to 14th वाली प्रेफरेंस है ना, उनको रीऑर्डर करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है। एंड हाँ, अगर आपको अभी तक अपग्रेड या फ्रीज में कोई डाउट रहता है तो उसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वो जाके देख सकते हो। एंड रीऑर्डर आपको वैसे ही करना है कि पहले जो कॉलेज या कोर्स चाहिए उसको टॉप पे रखो, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, ऐसे करके अपना आप रीऑर्डर कर सकते हो। आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कुछ भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अटैच कर दूंगी। उसमें आपके सीनियर्स हैं, आप अपनी सीनियर्स से हेल्प ले सकते हो। अगर आप अपने सीनियर्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो उस ग्रुप में आप ऐड हो जाना एंड आपके वो हेल्प करते रहते हैं टाइम टू टाइम। एंड उसमें डीयू के जितने भी सीनियर्स हैं, जितने भी आपका बड़ा वाला बैच है, आपके आगे वाला बैच है ना, उसके बच्चे जुड़े हुए हैं। एंड जिन बच्चों को हेल्प चाहिए वो बच्चे वो उसमें एडेड हैं, तो आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। सो आई होप आपको सारी चीजें अब तो क्लियर हो ही गई होंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेंशन नहीं लो, जो भी होता है जैसे भी होता है आई विल अपडेट यू, आई विल बी कमिंग लाइव ऑन एवरी स्टेप, जैसे भी जो भी होगा। ठीक है, सो परेशान मत होना, अभी ये अपनी प्रेफरेंसेस रीऑर्डर कर लो। बाकी वेकेंट लिस्ट को देख के घबराना नहीं कि कॉलेज मिलेगा ही नहीं, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, होगा, कम होगा बट होगा। ठीक है, बाकी अब वेकेंट लिस्ट आ जाए उसके बाद मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ कि हाँ कितनी आपकी कट ऑफ डिक्रीज देखने को मिलेगी राउंड 2 के अंदर। तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।